नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। डीए/डीआर के भुगतान को रोकने का विरोध। बीकानेर, केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को मिलने वाले जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक 3 डीए एवं डीआर के भुगतान को रोके जाने का विरोध किया गया है। नेक्स्ट है, प्री वेटरनरी टेस्ट के ऑनलाइन आवेदन कल से, परीक्षा 9 अगस्त को। बीकानेर, बीवीएससी एंड एएच स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाले प्री वेटरनरी टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 मई से शुरू होगी। अभ्यर्थी 5 जून रात 12 बजे तक सामान्य फीस द्वारा आवेदन कर सकेंगे। बाहर गए शिक्षकों को 15 मई तक पहुंचना होगा मुख्यालय। कर्फ्यू क्षेत्र के टीचर्स को भी राहत नहीं। लॉकडाउन के दौरान मुख्यालय से बाहर गए शिक्षकों को 15 मई तक मुख्यालय पहुंचना होगा। हालांकि शिक्षा निदेशालय ने कुछ श्रेणियों को ड्यूटी में छूट दी है। इसके अलावा शेष रहे शिक्षकों को 15 मई तक अपने अपने मुख्यालय पहुंचना होगा। इस अवधि में शिक्षकों को उपार्जित अवकाश का भुगतान नहीं होगा। आईआईटी का 1 साल का पीजी लॉन्च कोर्स शुरू। नई दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर ने 1 साल का पीजी डिप्लोमा कोर्स लॉन्च किया है। इससे उन ग्रेजुएट विद्यार्थियों की मदद होगी जिनकी पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुई है। यह कोर्स बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग आदि विषयों के लिए होगा। उच्च शिक्षा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय एग्जाम डेट से 15 दिन पहले जारी करेगा टाइम टेबल। यूजी पीजी की स्थगित परीक्षाएं जून में होगी। बीकानेर, कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित की गई परीक्षाओं को करवाने की तैयारी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने शुरू कर दी है। यूजी पीजी की परीक्षाएं जून में करवाने का विचार चल रहा है। 20 मार्च को स्थगित हुई थी परीक्षा। केवी में क्लास 1 में एडमिशन अगले माह से। जयपुर, केंद्रीय विद्यालयों में फर्स्ट क्लास में प्रवेश की प्रक्रिया जून महीने में शुरू हो सकती है। एडमिशन के आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा कि सामान्यतः यह प्रक्रिया फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाती थी और मार्च में आवेदन ले लिए जाते थे। नेक्स्ट, घर के पास ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर सकेंगे फॉर्म डी स्टूडेंट्स। जयपुर, ट्विटर पर प्रदेश में टॉप 3 में ट्रेंड करते भर्तियों से जुड़े आंदोलन। नया चरण, सोशल डिस्टेंसिंग से अब युवाओं का आंदोलन सोशल मीडिया पर। यह अभियान सुर्खियों में आए, फायदा भी मिला। जयपुर, मांगों के लिए टेक फ्रेंडली हुए आंदोलन। #ओवरराइट आरएस 2018 रिजल्ट, #LDC 2018 ज्वाइनिंग। इस भर्ती पर अभियान में 4 लाख ट्वीट हुए हैं। सफलता मिली, हालांकि बाद में गड़बड़ियों के कारण आवंटन रद्द हुए। #नो रूम रेंट, #एनटीटी भर्ती 2018, #एनटीटी, #राजस्थान LDC घोटाला, #AAO कृषि पर्यवेक्षक ज्वाइनिंग। और इसमें 1.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी भर्तियों के परिणाम और ज्वाइनिंग की मांग को लेकर न तो अधिकारियों से मिल सकते हैं और न ही कलेक्ट्रेट विधानसभा में किसी तरह का आंदोलन चला सकते हैं। ऐसे में उन्होंने अब सोशल मीडिया का सहारा लिया है और लॉकडाउन में सरकार के पास अपनी मांग पहुंचाने के लिए बेरोजगारों का ट्विटर का ही सहारा है। इन अभियानों का नतीजा अच्छा मिल रहा है। LDC भर्ती इसका उदाहरण है। अब तक कई अभियान चलाए जा चुके हैं, ये कहना है उपेंद्र यादव जी का। नेक्स्ट, गैर NCERT किताबों व निजी पब्लिशर्स की किताबों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग। अजमेर, VMOU की परीक्षाएं 15 जुलाई से। कोटा, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 15 जुलाई से प्रारंभ होगी। महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश जल्द। जयपुर, शिक्षा विभाग की ओर से नए सत्र में प्रारंभ किए जाने वाले अंग्रेजी माध्यम के 167 नए महात्मा गांधी स्कूलों के लिए जल्दी ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग ऑनलाइन आवेदन की तैयारी कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन का बेहतरीन मौका। पंजाब लोक सेवा आयोग PPSC पद का विवरण, हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस। शैक्षणिक योग्यता 55% अंकों में स्नातक, 10वीं स्तर पर पंजाबी सरकारी स्कूल में 3 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस एवं अन्य पात्रताएं। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष। वेतन 9,300 से 34,800 रुपये। ग्रेड पे 5400 रुपये। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जून 2020। आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। शुल्क है 3,000, 1,750, 1,125 एवं 500 रुपये वर्गानुसार। नेक्स्ट, सीनियर रेजिडेंट के पदों का साक्षात्कार। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, नई दिल्ली। पद का विवरण, सीनियर रेजिडेंट एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, पेडियाट्रिक्स व बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग के लिए पदों की संख्या 18। आयु सीमा 37 वर्ष। अधिकतम चयन साक्षात्कार द्वारा। पात्रता MBBS डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन MD, DNB, डिप्लोमा अथवा MBBS, 3 वर्षीय अनुभव। मेडिकल, दिल्ली मेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकरण एवं अन्य पात्रताएं। साक्षात्कार की तिथि 17 मई 2020। नोट, केवल निर्धारित पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी ही इंटरव्यू में आए। मेडिकल क्षेत्र में कई पद रिक्त हैं। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में, इसे आप देखना चाहें तो आप पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता MBBS के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन। प्रत्येक दिन साक्षात्कार की तिथि होगी। नोट,
एग्जाम अलर्ट बीईटी 2020 कहाँ? क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र आरसीबी विवरण बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस में रिसर्च के लिए डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। ये पात्रता है, आयु सीमा 28 वर्ष। आवेदन शुल्क ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1000, एससी एसटी दिव्यांग के लिए 250। ऑनलाइन आवेदन करने थे 18 मई। बीईटी 2020 परीक्षा की तिथि है 30 जून 2020। चयनित संविदा नर्सेज की नियुक्ति 29 अप्रैल से मानने की मांग उठाई संघर्ष समिति ने। जयपुर राजस्थान नर्सिंग सीधी भर्ती 2018 संघर्ष समिति के नेतृत्व में सोमवार को चयनित संविदा नर्सेज ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और गांधीवादी तरीके से राज्य के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी नर्सिंग सेवाएं दी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज से 15 रूटों पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। राजधानी एक्सप्रेस के समान होगा किराया। रेलवे ने ये दिए निर्देश। गाड़ियों में यात्रियों को भोजन नाश्ता आदि नहीं मिलेगा। पानी की बोतलें और सीमित प्रकार की पैकेट वाली खाद्य सामग्री भुगतान पर उपलब्ध होगी। बुकिंग के समय प्रीपेड भोजन एवं ई कैटरिंग की सुविधा निष्क्रिय रहेगी। गाड़ी में किसी को भी कंबल, तकिए, चादर आदि नहीं दिए जाएंगे। यात्रियों को अपनी चादर लाने को कहा गया है। गाड़ियों में पर्दे भी नहीं होंगे। कोच के अंदर का तापमान इसी हिसाब से रखा जाएगा। सभी यात्रियों को उनके मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। यह है टिकट बुक कराने के नियम। यात्रा से पहले जो सावधान रखनी है वो सावधानी बताई गई है। प्रयोगशाला सहायकों और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को हटाने पर हाईकोर्ट की रोक। जयपुर आरएमआरसी के जरिए बूंदी में संविदा पर लगे प्रयोगशाला सहायकों और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को हटाने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने रोक लगाकर राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है। संविदा आयुष चिकित्सकों ने की नियमित करने की मांग। सामूहिक त्यागपत्र की चेतावनी दी। मारवाड़ जंक्शन आयुष चिकित्सकों द्वारा नियमित करने की मांग पिछले 7 वर्षों से की जा रही है। वहीं अब मांगे न मानने पर 2000 आयुष चिकित्सकों द्वारा सामूहिक त्यागपत्र की चेतावनी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को देकर सरकार को कर चेताया है। 5 राज्यों ने पीएम से की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। गुजरात ने किया बढ़ाने का विरोध। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ किया मंथन। पीएम ने दिया आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने पर जोर। लॉकडाउन में मिल सकती है ढील। नई दिल्ली सरकार की मंशा। सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रखे जाने पर सरकार ने मुख्यमंत्री से राय मांगी है। सरकार का मानना है कि सुरक्षात्मक उपायों के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के साथ ही गर्मी छुट्टियों के बाद स्कूल कॉलेजों को खोलने और सार्वजनिक परिवहन को धीरे से शुरू करना चाहिए। पीएम मोदी ने सोमवार को वीसी के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हालात की समीक्षा की। गांवों को कोरोना मुक्त रखने की चुनौती। घर जाना मानव का सामान्य व्यवहार। प्रवासी श्रमिकों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हम परेशान हैं कि लोग जहां हैं उन्हें वहीं रहना चाहिए, लेकिन ये सामान्य मानव का व्यवहार है कि वो अपने घर जाना चाहता है, इसलिए हमने अपने फैसले में बदलाव किया। नए नोट की छपाई करे आरबीआई। रघुराम राजन मुंबई 11 मई। कोरोना संकट के बीच सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए कर्ज का लक्ष्य 24% बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद कई आर्थिक जानकार रिजर्व बैंक द्वारा नए नोटों की छपाई का समर्थन कर रहे हैं। शिक्षा पद्धति को दिया जाए नया स्वरूप। सरकार ने किया साफ, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं। नई दिल्ली कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्लास में एक डेस्क पर एक ही छात्र बैठेगा। लॉकडाउन के बाद सीबीएसई से संबंध स्कूलों में होगी व्यवस्था। उदयपुर नीट की तैयारी के लिए गरीब छात्रों को दी जा रही है ऑनलाइन क्लास। दिए गए स्मार्टफोन। जाने कैसे बनाएं जेईई मेन, नीट और यूपीएससी की तैयारी की रणनीति। यूजीसी की परियोजनाओं की समय सीमा 6 माह बढ़ाई जाए। एमपी राज्यपाल। सीबीएसई उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ। अजमेर शिक्षक घरों पर जांचेंगे कॉपियां। परिणाम जुलाई अंत या अगस्त शुरू में। शेष परीक्षा 1 जुलाई से। सिंधी भाषा सर्टिफिकेट कोर्स परीक्षा का परिणाम जारी। जोधपुर भारतीय सिंधु सभा राजस्थान द्वारा राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद नई दिल्ली भारत सरकार के सहयोग से राज्य भर में सिंधी भाषा सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन कर दिसंबर 2019 में परीक्षा ली गई थी, जिसका परिणाम जारी किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप है पूरी तरह सुरक्षित। नीति आयोग के सीईओ ने दी जानकारी। यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के मरीजों को ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार का आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इस आरोग्य सेतु ऐप में वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। एमएनआईटी में नया सेशन 1 अगस्त से शुरू। आज से शुरू फाइनल सेमेस्टर ओपन बुक ऑनलाइन मोड परीक्षा। अन्य विद्यार्थियों की परीक्षा होगी जुलाई के तीसरे-चौथे सप्ताह में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव नहीं। नई दिल्ली
2000 की बजाय 6000 अधिवक्ताओं को मिलेगी सहायता राशि। 1 करोड़ के स्थान पर 3 करोड़ रुपए स्वीकृत। बीकानेर। खुशी के साथ मायूसी भी, और 6000 अधिवक्ता होंगे लाभान्वित। एपीएससी भर्ती 2020 असिस्टेंट इंजीनियरिंग की 260 भर्तियां 16 जून तक करें आवेदन। योग्यता सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री। आयु सीमा है 21 वर्ष, अधिकतम आयु 38 वर्ष। या आप अगर देखना चाहें तो इसे पॉज करके पूरा देख सकते हैं। यूपी विद्युत उत्पादन निगम में 353 भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। ये पदों का ब्यौरा इस प्रकार है। किताबी ज्ञान से बाहर निकलकर स्वयं के स्वरूप को समझे विद्यार्थी। श्रीगंगानगर। लॉकडाउन, छात्रों को नहीं मिल रही पाठ्यक्रम की किताबें, दुकान खुलने का इंतजार। देश भर में स्कूलों में भले ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में छात्रों को उनके पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो सकी है। अनिवार्य विषय हिंदी व अंग्रेजी के पद हो स्वीकृत। बीकानेर। राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को ज्ञापन भेजकर स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य हिंदी एवं अंग्रेजी व्याख्याता पद सृजित करने की मांग की है। कोरोना कर्मचारियों की चिंता, नकद भुगतान पर लगी रोक हटे। बीकानेर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ स्वीकृत कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार जिनगर ने मुख्यमंत्री को ईमेल कर नकद भुगतान पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। BFUHS रिक्रूटमेंट 2020 यानी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में 1978 स्टाफ नर्स और सुरक्षा गार्ड समेत कई पदों पर भर्तियां। आवेदन की तिथि है 6 मई 2020 से शुरू हुई है और आखिरी तारीख है 11 मई 2020। कुल पदों की संख्या है 1978। ये आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर। कोरोना से निपटने के साथ जरूरतमंदों को रोजगार दे शिक्षा राज्य मंत्री। गंगानगर के नवाचारों को राज्य स्तर पर अपनाया। राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की सीमा सितंबर तक बढ़ी। नई दिल्ली। बिना परीक्षा छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में क्रमोन्नति की जरूरत बताई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुंपावत ने उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से की बात पाली। बैंक परीक्षा की घर बैठे कैसे करें तैयारी। बैंकिंग परीक्षा की तैयारी के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में शामिल होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका प्रश्नों को सुलझाने के लिए नहीं, मार्गदर्शन और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए है। परीक्षा की तैयारी के टिप्स। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होंगी। 10 दिन पहले जारी किया जाएगा टाइम टेबल। जयपुर। अशोक गहलोत ने निर्णय लिया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बची परीक्षाएं CBSE के शेड्यूल के अनुसार होगी। इस निर्णय से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई है। शिक्षा राज्य मंत्री डोटासरा ने बताया कि लॉकडाउन के संबंध में 17 मई के निर्णय के अनुसार 10वीं और 12वीं की बच्ची परीक्षाएं निर्धारित की जाएगी और इसका टाइम टेबल 10 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। ये परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगी। बता दें कि CBSE ने 83 विषयों की परीक्षाएं रोक दी थी, लेकिन अब इन 83 विषयों में से 29 विषयों की ही परीक्षाएं होंगी। ये वही विषय होंगे जो अगली क्लास में जाने के लिए ज़रूरी है। अब ये तिथियां घोषित होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि CBSE अगस्त में रिजल्ट भी घोषित कर देगा। CBSE के शेड्यूल के अनुसार ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बची परीक्षाएं भी निर्धारित हो सकती है। CBSE राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित देश के सभी स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में कई बदलाव दिखेंगे। विश्व के 25 देशों में स्कूली पाठ्यक्रम पूरा करवाएगा CBSE। भारत सहित विश्व के 2 दर्जन से अधिक देशों में CBSE छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई। शिक्षकों को निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण देगा CBSE। क्लास में एक डेस्क पर एक ही छात्र बैठेगा। कामयाब रहा पायलट प्रोजेक्ट। समय के मुताबिक ढल सके शिक्षक। तो दोस्तों, ये है आज के इम्पोर्टेंट शैक्षिक समाचार और मैं नीलम आपसे कल मिलूंगी अन्य खबरों के साथ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो भी इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करना ना भूलें। और गुड बाय, टेक केयर। मैं आपसे कल फिर मिलूंगी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।